अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने कोई ना कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करी है या फिर आपने सर्च ही करा है, तो आपको ना एक चार्जेस उसके अंदर हमेशा दिखे होंगे और आपके दिमाग में हमेशा ये चीज टिक करती होगी कि ये जो एक्सपेंसेस रेशियो के नाम के जो चार्ज हैं, जिसे 1% भी होता है, 0.50% भी होता है, किसी में 1.25% भी होता है। सबको पता है एक्सपेंस रेशियो जो म्यूचुअल फंड है, जो आपका टोटल रिटर्न होता है उसके अंदर, एनुअली रिटर्न जो होता है उसके अंदर से हमें कट के मिलते हैं। लेकिन सबके कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई ये जो चार्जेस लिखे होते हैं ये मंथली कटते हैं, क्वार्टरली कटते हैं या एनुअली कटते हैं। और अगर एनुअली कटते भी हैं, सपोज कीजिए कि एनुअली कटते हैं, तो यार कटते कम है। जब हम लोग विड्रॉ करते हैं उस समय कट जाते हैं ये, या हर साल अपने आप ऑटोमेटिकली ये हमारे जो टोटल हमारा जो पोर्टफोलियो था उसमें से ये अपने आप कम कर लेते हैं। और दूसरी बात, ये एक्सपेंस रेशियो जो होते हैं ये लगते किस लिए हैं, इसके ऊपर भी सबका जो दिमाग में ये क्वेश्चन है, यही फंस रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 90% लोगों को ना ये कब कटते हैं, इसका क्या रीजन होता है, इसके बारे में अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेंस रेशियो एक्चुअल में कटते कब है, होते क्या है, ये तो आप लोगों को पता ही है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हल्का सा आपको बता दूंगा। लेकिन इसकी जो पूरी प्रोसेस है ना, एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है, या फिर जब आप विड्रॉ करते हैं तब है, या फिर इन सबसे ही अलग है जो कि एक्चुअल में है, वो होने वाली क्या है। साथ में आपने कल मेरी वीडियो देखी थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेबी सेबी के द्वारा अपना जो प्रोसेस है, अगर कोई भी अपने म्यूचुअल फंड्स को, यूनिट्स को किसी को गिफ्ट करना चाह रहा है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को, तो उसकी जो प्रोसेस है ना काफी ज्यादा सुगम कर दी है। तो उसके टर्म एंड कंडीशन जो है वो आज आ चुके हैं अच्छे से। सेबी ने क्लियर कर दिया है कि अब रिसेंटली अब टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगे, डीमेट अकाउंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात यही है। ठीक। इसके अलावा मार्केट के अंदर थोड़े से हाल जो है थोड़े बेहाल चल रहे हैं आज की डेट में, वो क्यों है उसके ऊपर ही बात करेंगे दोस्तों। तो नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। आज की वीडियो आपकी कुछ क्वेश्चंस का बिल्कुल आंसर देने वाली है और साथ में आपको मार्केट के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। मैं और सब चीजों की बात करूं उससे पहले जो एक्सपेंस रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है मैं ये क्लियर कर देता हूँ। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि एक्सपेंस रेशियो पोर्शन दिखता कहाँ है और ये वर्क कैसे करता है। हम एग्जाम्पल के लिए कोई सी भी स्कीम ले सकते हैं, कोई सी भी स्कीम। अगर मान लीजिए हम रैंडमली कोई निफ्टी 50 फंड पकड़ लेते हैं, मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लेते हैं, सपोज कीजिए। तो निफ्टी 50 अगर हम ये देखिए, ये वाला फंड मेरे सामने ओपन हो गया, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। और ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपके सामने एग्जाम्पल के लिए है। तो जब हम जाएंगे ना इसके अदर वाले पोर्शन पे, तो आपके सामने देखिए ये आ रहा है भाई एक्सपेंस रेशियो 0.17%। लकीली ये वाला जो फंड है इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, तो आप लोगों को थोड़ा समझने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं ऐसा फंड लेता हूँ कोई जिसके अंदर ना एक्सपेंस रेशियो हमारे को मिलेंगे ज्यादा। तो मैं इस तरीके का कोई फंड जो है ले लेता हूँ भाई। उसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा दिखेंगे तो समझाने में ना काफी ईजी हो जाएगा, समझने में भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये है भैया एक रेगुलर प्लान, और इसके अंदर आप देखो एक्सपेंस रेशियो है 1.59%। ठीक। तो अब ना सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यार ठीक है, इसके जो रिटर्न्स हैं, जितने भी परसेंट के इसके रिटर्न्स है, इसका सीएजीआर आ रहा है 15%। तो सबके दिमाग में ये आएगा यार 1.5% चार्जेस तो ये लोग ही काट लेंगे 1.5% से ज्यादा, और कटेंगे तो कटेंगे कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रोसेस क्या है। देखो एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, आपको पहले से ये बता देता हूँ। एक्सपेंसिव, जिससे नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सपेंस मतलब खर्च करना, किसी कोई खर्चा है जिसके ऊपर ये चार्जेस है किसी खर्चे के। अब खर्चा क्या है, देखो दोस्तों ऐसा होता है कि ये जो एएमसी होती है बहुत बड़ी हजारों करोड़ की कंपनी होती है, तो छोटी मोटी कंपनी होती नहीं है। और इनके अंदर नंबर ऑफ थाउजेंड से एम्प्लॉयज भी होते हैं बहुत सारी एएमसी में, कुछ नहीं तो 400-500 एम्प्लॉयज होते हैं, किसी में 100 होते हैं एम्प्लॉयज भी होते हैं यार, उन लोगों के खर्चे भी होते हैं। तो जो एएमसी चलती है वो भाई हमारा क्या करती है, हमारा जो फंड होता है उसको मैनेज करती है हमारे भी आप पे, मतलब हमारा जो भी पैसा है वो एएमसी के पास जाता है और एएमसी उसको मैनेज करती है। उसके अंदर उनकी जो फंड मैनेजर होते हैं, जो दूसरा स्टाफ है, सब चीजें हैं, उनको भैया वो फ्री में तो काम करते नहीं है, उनकी सबकी फीस होती है। तो इसलिए
ये एक्सपेंसिव रेशियो नाम की जो फीस है मैनेज करने के लिए, वो लगाई जाती है किसके ऊपर? इन्वेस्टर्स के ऊपर। और ये जो चार्जेस होते हैं ये एनुअली होते हैं। ये चीज तो क्लियर हो गया आपको? मतलब हमारा फंड मैनेज करने के लिए जो उनके खुद के एक्सपेंसेस होते हैं, फंड मैनेजर्स की सैलरी, दूसरे खर्चे जो भी है, ए टू जेड, एएमसी का जो भी खर्चा है, वो लोग कौन व्यय करता है? वो लोग हम व्यय करते हैं, हम लोग बियर करते हैं, और एनुअली करते हैं। अब एक करता कैसे है, डिडक्शन कैसे होता है, ये समझिए। एक्चुअल में होता ये है कि मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि तो एनुअली जो है ये कट जाते हैं, या फिर ये लोग समझते हैं कि भाई जो हमारा जब हम लोग विड्रॉ करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारे उसमें से जैसे एग्जिट आउट करता है ना, ऐसे एक्सपेंस रेशियो कट के पैसा आता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअल में होता ये है कि जो भी एक्सपेंस रेशियो होता है एक फंड का, जो भी XYZ कोई भी एक्सपेंस रेशियो है, मान लीजिए 1% है, तो उस 1% को डिवाइड किया जाता है 365 दिन से। क्लियर है? और डे वाइज हर दिन का एक ना, जब आप एक को डिवाइड कर देंगे 365 से, तो डेली उनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल कर आ जाएगा, मतलब एक दिन का। और होता यह है कि डेली आपका जो एनएवी होता है उसके अंदर से वो जो एक दिन का जो खर्चा निकल के आता है ना, वो उसमें से एनएवी में से डिडक्ट कर लिया जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब आपका, आप लोगों का जो एनएवी है यूनिट का, उसके अंदर से एक दिन का निकालकर एक्सपेंस रेशियो डेली की डेली एनएवी में से कम कर दिया जाता है। और ये खर्चा ऐसा होता है कि डेली कट भी जाता है, और वो डेली होने के बाद, कटने के बाद वो प्रोसेस हो जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो कब कट गया। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन और होता है कि एक्सपेंस रेशियो सिर्फ अगर प्रॉफिट हो रहा है तभी लगता है, या नुकसान होने के केस में नहीं लगता है? ऐसा भी सोचते हैं वो लोग। तो देखो ऐसा है, एक्सपेंस रेशियो एक ऐसा ऐसा खर्चा है कि भले ही नुकसान हो, भले ही प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, वो खर्चा तो एक्सपेंस रेशियो देना ही पड़ता है। एग्जिट रोड से तो आप एक बार के लिए बच जाते हो, 1 साल बाद निकाल रहे हो, 6 महीने बाद निकाल रहे हो, एक पीरियड पूरा होने के बाद एग्जिट रोड से बचा जा सकता है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो तो देना ही पड़ता है। भले ही आपका जो मार्केट डाउन हो, आपका एनएवी बहुत ज्यादा डाउन आ गया उस फंड का, आपका पोर्टफोलियो का डाउन आ गया, लेकिन आपकी स्कीम के अंदर से वो जो खर्चा है एक दिन का एक्सपेंस रेशियो का, वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि ये जब आप विड्रॉ करते हो तब प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ नहीं। डेली प्रोसेस हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। समझ रहे? तो भाई ये खर्चा ऑटोमेटिक डेली एनएवी से ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर डिडक्ट हो जाता है। सारी की सारी कहानी ये है। तो अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है एक्सपेंस रेशियो से रिलेटेड, एग्जिट रोड से रिलेट करने वाला, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके आंसर का, जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा समय निकालकर। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने दूसरी न्यूज की तरफ। वो क्या है? आशा करता हूँ आपको भाई ये जो मैंने बताया इससे आप पूरी तरह हर चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी जो खबर है वो ये है भाई कि ये देखिए, सेबी ने जो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर की जो पूरी की पूरी फैसिलिटी थी वो क्लियर कर दी है कि क्या तरीका है, कैसे अवेल कर सकते हैं, और कौन सी स्कीम्स के अंदर हो सकता है। वो सारी चीजें इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। कैसे है आपको बताता हूं। अब देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था कि बहुत सारा ऐसा होता है कि 2-3 लोगों के, मान लीजिए किसी के पास म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है और यूनिट्स है बहुत सारे, और बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर है किसी वजह से वो डिमाइस कर जाता है, उनकी अकस्मात कोई इस तरीके से कंडीशन आती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में नॉमिनी के पास या दूसरे किसी और पर्सन के पास ट्रांसफर करने में तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब ना इन सब चीजों को बहुत ईजी कर दिया गया है। साथ में ये, एक तो ये इस वाले डेथ वाले केस के अंदर यूज होता था, दूसरा अगर कोई आप दूसरा एक और किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तब यूज होता था ट्रांसफर करने का, या फिर आप कोई एक नया पर्सन अपने साथ ऐड कर रहे हैं उनके पास तब ट्रांसफर होता था। ये जो ऑप्शन है यूज होता था म्यूचुअल फंड ट्रांसफर का। तो अब सबसे पहले ऑप्शन तो ये आ गया है कि भाई इसके लिए डीमेट अकाउंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाले को डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात ये है। और इसके अंदर अब क्या है कि भाई जो आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं वो होने चाहिए SOA फॉर्मेट में, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के फॉर्मेट में आपके जो यूनिट्स हैं होने चाहिए। अभी बीच में फंक्शन आया था ना जरोधा ने, और मेरे ख्याल से ग्रो ने भी लॉन्च किया था कि आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो है उसको डीमेट के फॉर्मेट में भी रख सकते हो, लेकिन अगर डीमेट के फॉर्मेट में होंगे तो ट्रांसफर नहीं होगी, SOA के फॉर्मेट में ही होने चाहिए। सबसे बड़ी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है। उसके बाद भले ही
जो आपका, अब कौन एलिजिबल है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, भले इंडिया के रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी हो, सब एलिजिबल है इसके लिए। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो कि इसके लिए एलिजिबल है? देखो ऐसा है कि जितने भी फंड्स हैं वो सारे के सारे एलिजिबल है, लिखे ना, ऑल म्यूचुअल फंड स्कीम्स एलिजिबल, बस ईटीएफ जो है वो एलिजिबल नहीं है, वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर भाई ये कहानी है। और साथ में जो चिल्ड्रन फंड्स हैं, रिटायरमेंट फंड्स हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एज रेस्ट्रिक्शंस होती है, वो सब चीजें होती है। बाकी जितने भी हमारे नॉर्मल स्कीम्स हैं वो सारे एलिजिबल है इसके लिए, भले इक्विटी फंड हो, भले हमारा डेट फंड हो, कुछ भी हो। अब साथ में ना एक रीजन होना चाहिए ट्रांसफर करने का, भाई क्यों करना चाह रहे हैं हम ट्रांसफर। ऑब्वियसली बात है, गिफ्ट कर रहे हैं, कोई और मिस हैपनिंग हो गई है, कुछ और हो गया है, कोई नया पर्सन ऐड हो रहा है आपके पास, जब आप ट्रांसफर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन, कुछ ना कुछ तो रीजन हो गई ना। तो दोस्तों ये है पूरी की पूरी कहानी, आप ये सब चीजें कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कौन कर सकता है ट्रांसफर, तो ये जो होते हैं ना आरटीए, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट, वो कर सकते हैं। जैसे कि कैम्स हो गया, के फिनटेक हो गया, एमएफ सेंट्रल, ये जो इस तरीके के जो आरटीए है ना, ये आप वहां पर जाएंगे तो वो वहां पर जाकर आप ये जो ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये है पूरी की पूरी प्रोसेस अब यूनिट्स को ट्रांसफर करने की। भाई सेबी ना बहुत अच्छा काम करता है इन सब चीजों में। इसके लिए करना क्या होगा, बस वन टाइम पासवर्ड वासवर्ड जो है उसकी चीज जरूरत पड़ेगी, ईमेल पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, ये फॉर्मेलिटीज है बस, एक छोटा मोटा फॉर्म भरा जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। देखो मार्केट के अंदर आज आपने देखा है कि निफ्टी 50 के अंदर, सेंसेक्स के अंदर करीबन 600 पॉइंट्स की गिरावट हुई है, और निफ्टी 50 के अंदर करीबन 176 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। तो गिरावट अच्छी खासी हो गई है। रीजन इसके लिए वही है कि जो एफ आई आईज है उन्होंने क्या करा है, बिकवाली कर रहे हैं, और भी रीजन है बहुत सारे, वो बिकवाली कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पैसे, इस वजह से मार्केट में गिरावट आई है। आप टेंशन फ्री रहिएगा, अपने आप 26,000 प्लस पॉइंट आ जाएगी, तो घबराने वाली टेंशन बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो अपनी वीडियो को यही खत्म करते हैं आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।